प्यारे बच्चों, मैं एसके सिंह एक बार फिर से आप सभी लोगों का तपस्या एकेडमी परिवार की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़ रहे थे टाइम एंड डिस्टेंस पार्ट 2। अब तक हम लोगों ने ये सीखा कि एक बस जो है, आप देख सकते हैं यहाँ पे एक बस है जिसकी स्पीड है 75 किलोमीटर पर आवर, लेकिन ड्यू टू स्टॉपेज बार बार रुकने के कारण इसकी स्पीड जो हो जा रही है वो 60 किलोमीटर पर आवर हो जा रही है। क्वेश्चन ये कर रहा है कि यह बस एक घंटे में कितने मिनट स्टॉप करती है। तो हम कहते हैं कि टाइम का फार्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और डिस्टेंस चूँकि बस 75 किलोमीटर जा सकती थी एक घंटे में, लेकिन वह एक घंटे में जाती है 60 किलोमीटर। इसका मतलब उसको 15 किलोमीटर जो डिस्टेंस वह तय कर सकती थी उस टाइम में वह रुकी हुई है। तो 15 यहाँ पे रखेंगे और स्पीड की जगह पर जो बस की एक्चुअल स्पीड है, और बस की जो एक्चुअल स्पीड है वो है 75 किलोमीटर पर आवर। इसको हम सॉल्व करते हैं, इसकी वैल्यू 1/5 आती है, लेकिन ये हावर में आएगा। आपको पता है कि अगर स्पीड किलोमीटर पर आवर में हो और डिस्टेंस किलोमीटर में हो तो टाइम आवर में आएगा। हमने वाइस वर्सा इसको क्या किया, कन्वर्ट किया, और किस में कन्वर्ट किया, 60 से मल्टीप्लाइड करके मिनट में, और इसका आंसर आ गया 12 मिनट। यहाँ तक बात सही है, कोई दिक्कत तो नहीं किसी बच्चे को। चलिए तब हम लोग अब अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ। बस की स्पीड है 90 किलोमीटर पर आवर, और ड्यू टू स्टॉपेज इसकी स्पीड बन जा रही है, ये ड्यू टू स्टॉपेज बार बार रुकने के कारण, ड्यू टू स्टॉपेज के कारण इसकी जो स्पीड बन जा रही है वो बन जा रही है 60 किलोमीटर पर आवर। आपको पता करना है कि बस कितने मिनट तक एक घंटे में कितने मिनट रुकेगी। चलिए ये क्वेश्चन आप करके दिखाइए, बस एक घंटे में कितने मिनट रुकेगी, ये क्वेश्चन आपको करके दिखाना है। आपको ये दिखाना है एक घंटे में बस कितने मिनट रुकेगी। आ गया होगा आंसर। देखो बहुत सिंपल सा काम था, इसमें कोई बड़ी बात तो थी नहीं, आप आसानी से इसको बता सकते हैं। अब आपके समझ में आएगा कि 30 आएगा, नीचे किससे डिवाइड करेंगे आप लोग, 90 से। 30 पर 90 कितना हो जाएगा, 1/3 आ जाएगा। 1/3 का मतलब 20 मिनट आ जाएगा, है कि नहीं। तो बिना पेन चलाए इस क्वेश्चन को कर लिया कि नहीं हम लोगों ने। कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। 90 पे थी, बस 60 पे आ गई, 30 का लॉस हुआ। यही 30 टाइम में कन्वर्ट होगा। कैसे डिस्टेंस को टाइम में कन्वर्ट करेंगे, तो आप ध्यान रखिएगा। डिस्टेंस कितना है, 30, स्पीड कितनी है 90 की। एक्चुअल स्पीड हमेशा लेंगे इसमें, क्योंकि इसी स्पीड से बस चलती है, रुकने की वजह से उसके स्पीड में इफेक्ट हुआ। तो 30/90 को अगर कट करोगे तो 1/3 आ जाएगा, और 1/3 को अगर आप मिनट में कन्वर्ट कर दोगे तो किससे मल्टीप्लाइड मिनट, 60 से। इसका आंसर आ जाएगा 20 मिनट। यानी बस हर घंटे में कितने मिनट रुकती है, 20 मिनट। तो चलती कितने मिनट होगी, 40 मिनट। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई, कर लोगे कि नहीं कर लोगे, आगे बढ़े। चलो ठीक। देखो यहाँ पर ये पोल है, और पोल का जो नियम होता है, पोल का नियम ये होता है कि जब भी दो पोल लगाए जाते हैं तो उनके बीच की जो दूरी होती है ना, वो फिक्स कर दी जाती है। जैसे अगर यह दूरी x मीटर होगी तो यह भी x मीटर होगी, यह भी x मीटर होगी, ठीक। तो हम मान लेते हैं कि हमारे पास पोल है, और इस पोल के बीच की दूरी 50 मीटर है। कितनी मीटर है, 50 मीटर है। मान लेते हैं कि यह पोल का नाम A है, ये पोल का नाम B है, ये पोल का नाम C है, इस पोल का नाम D है, या अलग अलग पोल है, ठीक है, अलग अलग पोल है। और इन पोल के नाम है ABCD, और सब पोल के बीच की दूरी कितनी है, हाँ 50 मीटर, ठीक है। क्वेश्चन लिखो, देखो लिखो, A man traveled in train, a man traveled in train, a man traveled
in 10. ठीक, he count 21 poles. He count 21 poles. He count 21 poles in. He count 21 pole in 50 second. In 50 second. ठीक, हाँ 50 सेकेंड. ही काउंट 21 पोल इन 50 सेकेंड. ठीक. इफ डिस्टेंस बिटवीन टू पोल, इफ डिस्टेंस बिटवीन टू पोल इज, चलो इसको हम चेंज कर देते हैं, इज 60 मीटर. इफ डिस्टेंस बिटवीन टू पोल इज 60 मीटर, then find the speed of train in kilometer per hour. Then find the speed of train in kilometer per hour. Then find the speed of train in kilometer per hour. Okay, just do it and tell me the answer of the same question. बताइए आंसर. किसी बच्चे का आंसर आया? देखिए कैसे करेंगे, नहीं है ना. अब आप लोग ध्यान से देखिए. फिर देखिए स्पीड निकालने के लिए हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि स्पीड का एक ही फार्मूला होता है पूरी दुनिया में. स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है बताइए? डिस्टेंस अपान क्या होता है? टाइम. क्वेश्चन में टाइम दिया हुआ है, कितना टाइम दिया हुआ है? 50 सेकंड. अच्छा, अगर टाइम सेकंड में दिया है तो दूरी हम किस में लेके आएंगे? मीटर में लेके आएंगे. और दूरी कितनी है? अब एक बार बताइए, उसे कितने पोल गिने हैं? 21 पोल. तो दूरी कितनी होगी? एक पोल के बीच की दूरी कितनी है? 60. तो अगर 21 पोल गिना है तो दूरी कितनी हो जाएगी? हाँ नहीं, इतना नहीं होगा. इस बात को इधर ध्यान दीजिएगा. जब वो पहला यहां पे काउंट करेगा, दूसरा काउंट करेगा, तीसरा काउंट करेगा, चौथा काउंट तो 4 हुई, लेकिन दूरी 1, 2 और 3 दूरी हुई. अगर वह 21 काउंट करेगा तो दूरी 20 बनेगी. पहले पोल को गिनते हुए दूरी जनरेट नहीं होगी. जैसे वह दूसरा पोल गिनेगा तो एक दूरी जनरेट हो जाएगी. जब वो तीसरा पोल गिनेगा तो फिर से दूरी जनरेट होगी. चौथे हर पोल पे जनरेट होगी, लेकिन पहले पोल पे दूरी जनरेट कैसे होगी? इसीलिए अगर 21 पोल काउंट करता है तो दूरी कितनी जनरेट हुई? 20 पोल की. तो इसलिए यहाँ पर दूरी जो होगी वो 20 पोल की, और 2 पोलों के बीच की दूरी कितनी है? 60.
ये बात समझ में आ रहा है। और ये दूरी किस में आएगी बताइए, मीटर में। 20 इंटू 60 हो जाएगा। आराम से आप देख सकते हैं इसकी वैल्यू 1200 आएगी, आप 1260 बता रहे थे। जीरो से क्या हो जाएगा, जीरो कट जाएगा। अगर हम इसको 5 से भी कटा दें, आप देखिएगा अगर हम इसको 5 से कटाएं तो 5 से 4 बार में कट जाएगा, और 4 में अगर 6 का मल्टीप्लाइड कर देंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 24 मीटर पर सेकेंड। आप लोगों ने वैसे याद तो किया ही है कि 25 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू 90 किलोमीटर पर आवर, आपने याद किया होगा। तो 90 से तो कम ही आना चाहिए, ठीक है। 20 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू आपने याद ही किया होगा। तो अब यहाँ पर आपके पास ये वैल्यू ऐसी नहीं मिली कि जो आपको याद वैल्यू से काम चलेगा। तो इसीलिए मैं आपको इस क्वेश्चन में ये सिखाना चाहता हूँ कि हम इसको किससे मल्टीप्लाइड करने वाले हैं, 18/5 से, और मल्टीप्लाइड करके देखिए, और मल्टीप्लाइड करके देखिए कि इसकी वैल्यू कितनी आई। डेसिमल में आ रहा आने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और अब जो आंसर आएगा वह किलोमीटर पर आवर में आएगा। आई बात समझ में आपको, नोट कर लीजिए। तो हमने देखा कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम का फार्मूला होता है, और इससे हम स्पीड को निकाल सकते हैं। डिस्टेंस आपको पता करना पड़ेगा। अगर हम 21 पोल तक जाते हैं तो हम डिस्टेंस कितना क्रिएट करेंगे, 20 पोल का, और एक पोल के बीच की दूरी 60 मीटर है, तो 60 इंटू 20 कर देंगे। जैसे आप 60 इंटू 20 करेंगे तो वो दूरी आ जाएगी, ठीक। और उसमें टाइम कितना लगा, 50 सेकेंड का। तो बस फिर क्या था, फिर हम इसको सॉल्व कर सकते हैं आसानी से, ठीक। यही अगर मान लो हम यहाँ पे 50 दे दो, 50 से 50 आसानी से कट गया होता, आंसर आ जाता 20 मीटर पर सेकंड। आप बताते कि हाँ 72 किलोमीटर पर आवर। कितना आंसर आया आप लोगों का, हाँ इसका आंसर आया होगा 86.4 किलोमीटर पर आवर। इसको आप सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू ऐसा कुछ आ जाएगा 86.4 किलोमीटर पर आवर, ठीक। बात समझ में आई कैसे करना है। दूरी कैसे पता चलेगी, हर पोल के बीच की दूरी 60 है, 20 बार निकालना है, 21 पोल मतलब 20 बार निकालना है। आई बात समझ में। चलिए एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ, अब करके देखिए। इस क्वेश्चन में मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर पोल है, पोल ए है और पोल बी है, और इनके बीच की दूरी क्या है, 20 मीटर है, 20 मीटर है, ठीक ठीक। यहाँ पर जो काउंटिंग हो रही है, इसने काउंटिंग किया है 101 पोल के लिए काउंटिंग किया है, 101 पोल के लिए काउंटिंग किया है, ठीक। काउंटिंग करने में जो समय लगा है वो 200 सेकेंड का समय लगा है, 200 सेकेंड का समय लगा है। आपको पता करना है स्पीड ऑफ द ट्रेन, स्पीड क्या होगी। सेम क्वेश्चन है, बस डाटा मैंने बदला है। एक व्यक्ति ट्रेन में सफ़र कर रहा है, 101 पोल काउंट करता है, हर पोल के बीच की दूरी 20 मीटर है। इस काउंटिंग में उसको 200 सेकेंड का समय लगता है। आपको ये पता करना है कि इस ट्रेन की स्पीड कितनी है, और जो ट्रेन की स्पीड होगी वही पर्सन की स्पीड हो जाएगी। व्यक्ति भी उसी स्पीड से चल रहा है, तो आप कैसे निकालेंगे इस क्वेश्चन को, करके दिखाइए सभी लोग। सेम क्वेश्चन है ना, पिछला क्वेश्चन समझ में आपको आया ना, तो ये भी करिए आप। तो आप कहिए कि सर देखिए स्पीड निकालने के लिए वी नो दैट कि अगर आप स्पीड पूछेंगे तो स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है बताइए, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। ये आपने पढ़ा हुआ है। टाइम तो दिया ही क्वेश्चन में, कितना सेकंड दिया टाइम, 200 सेकंड। तो एक चीज़ तो आपको पता चली गई कि ये सेकंड में, चलिए 200 सेकंड आया है। और डिस्टेंस के लिए पोल अगर 101 है तो दूरी कितनी बार बनेगी, 100 बार बनेगी। तो 100 बार दूरी बनेगी, और 100 बार दूरी कितनी बन रही है, हर बार दूरी कितनी बन रही है, दो पोल के बीच की दूरी कितनी है, मीटर में। तो ये जो भी चीज़ें आप सॉल्व करेंगे यह आंसर मीटर पर सेकंड तक आएगा, और बाद में इसको हम किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करेंगे। तो करके देखिए सभी लोग क्या आंसर आ रहा है। बड़े आसानी से हम लोग इसको कर सकते हैं। हम देख सकते हैं कि ये चीज़ें जो है, यहाँ से ये 20 और ये 0 कट जाएगा 200 से। आंसर कितना आ गया, 10 और मीटर और पर सेकेंड। और मुझे लगता है ये वैल्यू तो डायरेक्ट ही आप लोगों ने याद कर रखा है। बताइए कितना होता है,
36 किलोमीटर, टेबल बनवाए थे ना, उस टेबल को आप देख सकते हैं, 36 किलोमीटर प्रति घंटा। और अगर किसी को ये चीज़ नहीं करना है तो वो ये भी कर सकता है। एग्जाम में आपके पास बहुत सारी सुविधाएं हैं, आप मल्टीप्लाइड कर दीजिए। किससे मल्टीप्लाइड कर दीजिए? 18/5 से कर दीजिएगा, ठीक। 18/5 से मल्टीप्लाइड करने से मीटर पर सेकंड का कन्वर्जन किलोमीटर पर आवर में हो जाता है। ये चीज़ हमने शुरुआती समय में सीखी थी। तो अगर इस तरह से पोल वाला क्वेश्चन आएगा तो हमें पता है कि स्पीड में कुछ है ही नहीं। स्पीड में क्या है? डिस्टेंस और टाइम है। टाइम 200 सेकंड आपने बता ही दिया है, हमें देखना है कि 2 सेकंड में दूरी कितनी गई। तो 200 सेकंड में अगर कोई 101 पोल गिन दिया ट्रेन में बैठे बैठे, मतलब 100 बार दूरी जनरेट हुई, तो दूरी हो गई 100 × 20, ठीक है, 20। सॉल्व कर लिया, इसकी वैल्यू आ गई 10 मीटर पर सेकंड। 10 मीटर पर सेकंड का मतलब क्या हो गया? 36 किलोमीटर प्रति घंटा। तो विदाउट पेन के आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। अगर आपके अंदर अच्छी प्रैक्टिस है तो आप बिना पेन के इस तरह के क्वेश्चन का जवाब आप लोग दे सकते हैं। बताइए बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? आगे चले, ठीक है, कर लेंगे। और इस पर एग्जाम्पल दूँ, हो जाएगा या और एग्जाम्पल दूँ? ठीक है, स्पीड है 72 किलोमीटर पर आवर, ठीक, ठीक है। दो पोल ए और बी के बीच की जो दूरी है, ए और बी के बीच की दूरी है, वह दूरी है 50, वो दूरी है 50 मीटर। कितना मीटर? 50 मीटर, 50 मीटर, ठीक। क्वेश्चन ये है कि 1 मिनट में, 1 मिनट में, ठीक, 1 मिनट में एक आदमी कितने पोल काउंट कर सकता है? ठीक है ना, क्वेश्चन को हमने उलट दिया। क्वेश्चन है कि 1 मिनट में एक आदमी कितने पोल को काउंट कर सकता है। क्वेश्चन लिख लीजिए आप लोग, लिखिए स्पीड ऑफ अ ट्रेन इज 72 किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ अ ट्रेन इज 72 किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ अ ट्रेन इज 72 किलोमीटर पर आवर, ठीक, ठीक। डिस्टेंस बिटवीन टू पोल, डिस्टेंस बिटवीन टू पोल इज 50 मीटर। डिस्टेंस बिटवीन टू पोल इज 50 मीटर, ठीक, ठीक। हाउ मेनी पोल काउंट बाय ए मैन इन, हाउ मेनी पोल काउंट बाय ए मैन इन 1 मिनट, इन 1 मिनट। चलो ये क्वेश्चन आपके सामने बना के दिखाइए मुझे। 1 मिनट में वह कितने पोल जो है काउंट कर सकता है, ये क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। सभी लोग इसको ठीक से बताएंगे। जिस बच्चे का आंसर आएगा बताएगा जरूर, अपने से जिस बच्चे का आंसर आएगा बताएगा जरूर। मेरा आंसर आ गया है, आप लोग अपना आंसर बताइए। उसी क्वेश्चन को हमने रिवर्स कर दिया है। सेम क्वेश्चन जो आप लोग पढ़े थे बस उसी को हमने रिवर्स कर दिया है। किसका आंसर आया आप में से? आंसर बताने का इंपॉर्टेंट नहीं, पहले बताने का इंपॉर्टेंट है। 24। चलिए एक आंसर मेरे पास आ गया 24। और कोई? हाँ 24, ठीक है। अब दोनों लोगों का ही गलत है, फिर से प्रयास करें। हाँ 60 सही लग रहा है मुझे, बहुत मेहनत किया है आपने। कुछ पोल आपने भी काउंट कर दिए,
फिर से कोशिश करिए, 60 गलत है। नहीं आया ना किसी का? देख लीजिए, यही स्थिति, मैं यही तो कह रहा हूं कि आप लोगों की स्थिति बहुत दयनीय है। ठीक, पढ़ेंगे पूरे साल, मेहनत भी करेंगे, बस भी पकड़ेंगे, बस भी छोड़ेंगे, और जो है रिजल्ट भी नहीं आएगा। क्या फायदा फिर ऐसे टाइम किल करने का? इसका सही जवाब है 25। इसका सही जवाब है 25 पोल्स। और इसके लिए मैंने पेन नहीं उठाया, केवल मेंटल कैलकुलेशन मैंने आंसर किया है। आपके सामने मैंने पेन नहीं उठाया, इधर बैठे इधर। देखिए इसमें है क्या क्वेश्चन में, इसमें है क्या, स्पीड है 72 किलोमीटर पर आवर की। easily we can convert in meter per second, that is the 20 meter per second. That means that means the trains moves 20 meter in 1 second. All of you know that 72 kilometer per hour is equal to 20 meter per second. ये तो आप जानते ही है। Here the time is 1 minute and 1 minute have the 60 second. Reason that distance given in the meter. तो अब अगर हमें पता है कि एक सेकंड में बस ट्रेन जो है वह 20 मीटर जा रही है, तो 60 सेकंड में वो 1200 मीटर चली जाएगी। एक मिनट में 1200 मीटर चली जाएगी। एक पोल के बीच की दूरी 50 है, 1200 को अगर मैं 50 से घटाऊंगा 24 आ जाएगा, 0 कट जाएगा, 120 को 5 से भाग तो 24 आ जाएगा। लेकिन हमें पता है कि अगर, ध्यान समझिएगा, 24 आया तो 24 नहीं होगा आंसर, आंसर में से एक ज़्यादा होगा। कितना होगा आंसर? 24 + 1, क्योंकि शुरू वाला पोल इसमें नहीं आएगा, इसमें तो दूरी के हिसाब से आएगा। वहाँ पे आप एक कम करके दूरी लगाते थे, यहाँ पे जो आएगा इसमें एक बढ़ाना पड़ेगा। ऑप्शन में दोनों होगा, 24 भी होगा और 25 भी होगा। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? 25 पोल। अभी बात समझ में? इसी एक गलत करने की वजह से फिर पूरा 1 साल का समय लग जाता है। अगर आप लोग कंपटीशन की सीरियसनेस को नहीं समझेंगे तो हवा में रहेंगे, हवा में उड़ जाएंगे, मैं पहले बता दे रहा हूँ। और आप लोग इसी ढर्रे पे चल भी रहे हैं। सबसे मज़ेदार बात यह है कि आप लोग न रिवाइज करते हैं, न बार बार चीज़ों को देखते हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ कि यह क्वेश्चन है स्पीड का। स्पीड कैसे आएगी? 10 चीज़ों को सीखने से नहीं आएगी, एक चीज़ को 10 बार सुनने से, 10 बार देखने से, 10 बार प्रैक्टिस करने से स्पीड आती है। मैं भी तो आपके सामने बना रहा हूँ, क्यों बना पा रहा हूँ? क्योंकि मैं बार बार बनाता हूँ, तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं सारी चीज़ें कैलकुलेट कर पा रहा हूँ। अब प्रोसेस, पहले तो आप प्रोसेस समझिए कि प्रोसेस क्या है, फिर उसको ब्रेन से करने की कोशिश करिए। बन जाता है तो फिर ब्रेन से करने की कोशिश करिए। बार बार चीज़ों को सुनिए, बार बार देखिए कैसे हम करेंगे। फिर देखिए, सबसे पहले मैं कह रहा हूँ कि अगर स्पीड, यहाँ पर स्पीड किस में दिया गया है? 72 में, 72 किलोमीटर पर आवर। तो क्या आप लोग कहें तो मैं इसको 20 मीटर पर सेकेंड कर सकता हूँ? अगर किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो तो 20 मीटर पर सेकेंड कर सकता हूँ। यानी यहाँ पर इस ट्रेन की जो स्पीड है वह 20 मीटर पर सेकेंड है। ये बात आप ठीक समझ लीजिए, 20 मीटर पर सेकेंड है। अगर ये 20 मीटर पर सेकेंड है इसकी स्पीड, ठीक, किसकी स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड है? ट्रेन की स्पीड कितनी है? 20 मीटर पर सेकेंड। ऐसे पूरे मामले में हमारे पास टाइम कितना है? हमारे पास टाइम है 60 सेकेंड का। तो क्या हम दूरी बता सकते हैं? दूरी क्या होता है, डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड क्या होता है? टाइम होता है। और स्पीड की जगह पर 20 मीटर पर सेकेंड और टाइम की जगह पर हमारे पास 60 सेकेंड। हम दूसरा कोई फार्मूला तो यूज कर नहीं रहे। और हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमें ये पता चला कि इतने समय में जो ट्रेन है वह 1200 मीटर की दूरी तय करेगी। ठीक, और अगर हमें पोल पता करना है तो 2 पोल 50 मीटर की दूरी पर है। तो अगर हम नंबर ऑफ पोल पता करना चाहेंगे, नंबर ऑफ पोल पता करना चाहेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा? भाई दूरी है 1200 मीटर पर और इसको हम 50 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि 2 पोल के बीच की दूरी 50 है और एक शुरू वाला पोल काउंट नहीं होता, इसलिए हम इसमें एक और ऐड कर देंगे बस। अब इसको जैसे ही आप सॉल्व करते हैं बच्चों, तो 1200 को हम लोग क्या करेंगे, 1200 को अगर 50 से डिवाइड करेंगे आप, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 24 आ जाएगी। 24 और +1 एंड दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 25। अभी तो आप लोगों ने ये क्वेश्चन किया था, बस हमने इस क्वेश्चन को क्या किया? रिवर्स कर दिया। अब बताइए, क्वेश्चन रिवर्स करने से आपसे नहीं बना, इसमें क्या दिक्कत है? स्पीड पता थी 20 मीटर पर सेकंड की, टाइम भी पता है 60 सेकंड का, तो 1200 मीटर की दूरी है। 1200 मीटर दूरी पर कितने पोल लगे होंगे? हर 50 मीटर पर पोल लगा हुआ है।
तो 1200 को 50 से डिवाइड कर देंगे, 24 पोल आया। लेकिन एक शुरू वाला पोल जो होता है उसको हमें और ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि 50 में हम लोग 2 पोल काउंट कर लेंगे, 100 में हम 3 पोल काउंट करेंगे, 150 में हम 4 पोल, तो एक पोल हम ज़्यादा लेके चलते हैं। स्टार्टिंग वाला पोल वो 0 डिस्टेंस पे हो जाता है, इसीलिए +1 किया। समझ में आई बात? तो उसका रिवर्स प्रोसेस हो गया। कर लोगे कि नहीं कर लोगे? एक क्वेश्चन दूंगा, बनाओगे? चलो एक क्वेश्चन और करके दिखाओ। पहले आप लोग ये नोट करिएगा, अच्छे से नोट करिए और एग्जाम्पल लीजिए, बनाइए, एकदम सही से बताइए। आप लोग करिए जल्दी से इसको, फिर मैं अगला क्वेश्चन आपको देता हूँ। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम के अलावा इनके पास कोई फार्मूला है नहीं। बस क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट है जो आपको आराम से धीरे धीरे ठीक से समझते हुए चलना है। मैं नहीं कहता हूँ एक दिन में तुम 500 चीज़ें पढ़ो, मैं कह रहा हूँ एक दिन में 5 चीज़ों को पढ़ो, लेकिन खूब तसल्ली से पढ़ो। फिर जब तुम एक दिन में 10 पढ़ोगे तब भी तुम तसल्ली और ठीक से पढ़ोगे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुमको कुछ नहीं आता, इससे जरूर फर्क पड़ता है कि जो तुमने आज का समय दिया वो तुमने सीखा कि नहीं सीखा। देखो 1 मिनट में 60 सेकंड होता है। लिखिए क्वेश्चन और मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है? और अगला क्वेश्चन है, मिटा दो इसको, आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर इस केस में, अगले केस में आप देखिएगा, ठीक, अगले केस में हम लोग चलते हैं। यहाँ पर जो स्पीड दिया गया है वो दिया गया है 90 किलोमीटर पर आवर, ये स्पीड दिया गया है। टाइम यहाँ पर, ठीक है, टाइम यहाँ पर जो है 2 मिनट का दिया गया है, 2 मिनट का दिया है, ठीक, 2 मिनट का दिया गया है, ठीक है। एक ट्रेन है 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है, ठीक 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 है। 2 मिनट में एक आदमी कितने पोल को काउंट करेगा? ठीक, हर पोल के बीच की जो दूरी है, हर पोल के बीच की जो दूरी है वो 25 मीटर की है। यह हमारा ए और ये हमारा बी, ए और बी के बीच में 25 मीटर है। 2 मिनट का टाइम दिया गया है। आपको पता करना है कि इस पूरी प्रक्रिया में से कितने पोल काउंट कर दिए होंगे, ठीक है। समय शुरू होता है अब, ठीक। और इस क्वेश्चन का आंसर आप एकदम तुरंत धड़ाके से दे सकते हैं, क्योंकि डाटा एकदम सिंपल दिया गया है तो आसानी से कट जाएगा, बिना पेन, मतलब इतना समय में आंसर आ जाना चाहिए था। देखते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। तब आप लोग अब देख ही लीजिए फिर क्या करेंगे आप लोग। 2 मिनट में कितना होता है सेकंड? 120, और एक जोड़ दीजिए और आंसर कितना आ जाएगा? 121। बस इतना ही काम करना था। अगर आप ठीक से कॉन्सेप्चुअल चीज़ों को समझ चुके हैं, और अब उसके आगे भाई जितनी चीज़ें समझ गए उसके बाद की तो बात बताऊंगा ना आपको। आप क्या करते हैं? आप नंबर ऑफ पोल निकालने के लिए आप क्या करते हैं? आप सोचिए कि नंबर ऑफ पोल निकालने के लिए आप क्या करेंगे? तो आप नंबर ऑफ पोल निकालने के लिए आप डिस्टेंस पे जाएंगे, और डिस्टेंस पे फिर क्या करेंगे? जो ए बी के बीच की दूरी उससे आप डिवाइड कर रहे हैं, 2 पोलों के बीच की दूरी से डिवाइड करेंगे डिस्टेंस निकाल करके, तभी तो आप पोल, और इसमें जो भी आएगा उसमें क्या करेंगे? +1 कर देंगे। डिस्टेंस आता है कैसे है? स्पीड इंटू टाइम से आता है। स्पीड कितनी है? 25। आप लोगों को दिखाई दे रहा है 25 मीटर पर सेकेंड? बताइए, ये जो स्पीड है क्या आप यू कंसीडर कि दैट इज इक्वल टू 25 मीटर पर सेकेंड? ये आप लोग देख पा रहे हैं? कैसे पता चला कि 25 होगा? बताओ, किससे मल्टीप्लाइड करोगे? 18/5 से। नहीं, 18/5 से नहीं, मीटर पर सेकेंड में करना है ना, तो किससे करोगे? हाँ, 5/18 से करोगे। लेकिन ये सब करने की जरूरत नहीं है, ये वैल्यू आपको याद करवाई गई है। अभी 2 दिन भी नहीं हुए, अभी 1 दिन पहले आपको ये वैल्यू याद करवाए हैं, तो इतनी तो बात हम रखेंगे कि अभी कल ही पढ़ाए तो आज तो पूछ ही सकते हैं। तो आसानी से हमें पता चला कि इसकी स्पीड 25 की है, और टाइम जो है यहाँ पर वो कितना दिया गया है? 120 सेकेंड का टाइम दिया गया, 120 सेकेंड का टाइम दिया गया। और नीचे ए बी के बीच की दूरी कितनी है? 25 है, और प्लस जो भी आएगा उसमें क्या करेंगे? 1 करेंगे। जब तुम इसको सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू यही तो आएगी। देखो आएगी कि नहीं आएगी बच्चों? बताइए, आप एक बात बताइए खुद, 25 से 25 कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा? 120 + 1 121 आएगा कि नहीं आएगा? तभी तो मैं कह रहा हूँ कि ये डाटा इतना सिंपल था, इधर भी 25 उधर भी 25 है, 25 से 25 कट गया, 120 + 1 121। आप 0 टाइम में इसका आंसर ला सकते हैं। क्वेश्चन को देखते तुरंत साथ के साथ आप आंसर बोल सकते हैं।
और आप भी इस क्वेश्चन के लिए एग्जाम में जो है 40 सेकंड लगाएंगे, 50 सेकंड, 1 मिनट या नहीं बनाएंगे, फिर आप कहेंगे कि सिलेक्शन इस बार क्यों नहीं। समझ में आई बात? ऐसा कोई पहाड़ नहीं पूछा जा रहा है कि हाँ बहुत कठिन चीज़ पूछी गई है, लेकिन आपको कॉन्सेप्चुअल चीज़ों को समझ के चलना पड़ेगा। इफ यू फाइंड द नंबर ऑफ पोल, तो हमें कुल दूरी में एक पोल की दूरी से डिवाइड करना पड़ेगा और +1 ऐड करना पड़ेगा। और कुल दूरी पता करने के लिए हमें पता है दूरी हम कैसे निकालते हैं, स्पीड और टाइम से। स्पीड है 25 इंटू टाइम है 2 मिनट यानी 120 सेकंड। तो 25 से 25 तो कट ही गया ना बेटा, तो 120 ही आ गया +1। मैं इस पूरे कैलकुलेशन को ब्रेन में कर चुका हूँ और बस मुझे ये दिखाई दे रहा है कि 120 + 1, ये स्पीड आपको पैदा करनी पड़ेगी, तभी जाके आपका कल्याण है। आ रही बात समझ में? कैसे करना पड़ेगा, क्योंकि 25 उधर भी 25 इधर भी कट गया 25 से 25। अब ये 90 डायरेक्ट आपको 20 मीटर पर सेकंड दिखाई दे रहा है, इसीलिए तो टेबल याद करवा लिखवा रहे। तो हम फिर तो आपको 5 बेटने तो बता के चल ही रहे हैं, क्या जरूरत थी। अगर कोई चीज़ आपको बोला गया, टेबल बनवाया गया, लिखवाया गया, तो इंपॉर्टेंट बात रहेगी तभी तो 25 मीटर पर सेकंड आपके पास ये चीज़ आ गई, 25 मीटर पर सेकंड ये आ गया। और उसके साथ में क्या आया, उसके साथ में आपने देखा कि भाई टाइम भी चाहिए, तभी तो आप स्पीड का फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस कैसे निकालते हैं हम लोग, डिस्टेंस निकालते हैं स्पीड मल्टीप्लाइड टाइम से। और ध्यान रखिए यहाँ पर बात मीटर में चल रही, तो स्पीड को मीटर पर सेकंड में होना पड़ेगा। अभी समझ में है कि यूनिट की जरूरत क्या थी, क्यों हम कन्वर्जन सिखा रहे थे आपको, क्योंकि यहाँ पर जो स्पीड है वो किस में है, यहाँ पर जो स्पीड है वो किस में है, स्पीड किस में है, किलोमीटर पर आवर में, वो नहीं चलेगा। तो हमने इसको मीटर पर सेकंड में किया 25, अब चलेगा, तो दूरी हमारी मीटर में आएगी और दो पोल के बीच की दूरी भी मीटर में है। अब टाइम आ जाएगा मेरा सेकंड में है 120 सेकंड। तो यूनिट सेटिस्फाइड हो गया, तो नंबर ऑफ पोल पता चलेगा। नंबर ऑफ पोल में एक बढ़ाना क्यों, ये बात आप समझ रहे हैं, बताओ बनेगा कि नहीं बनेगा। अभी आंसर 121 आप लोग आया कि नहीं आया करके सॉल्व आ गया ना। तो जो हम शुरू में क्वेश्चन सीख रहे थे उसका वाइस वर्सा क्वेश्चन हमने जनरेट कर दिया। आई बस समझ, आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ तक बात आप लोगों को समझ में आ रहा है, तो आगे चलते हैं हम, ठीक है। यहाँ तक एक क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर ना एक पोल है, ठीक, और इस पोल की खास बात क्या है कि इस पोल के ऊपर ग्रीस लगा हुआ है। ग्रीस लगा हुआ है मतलब अगर इस पर कोई चढ़ेगा तो फिसल सकता है। ग्रीस क्या करता है, मूवमेंट का काम करता है, फिसलने का काम करता है। यहाँ पर एक मंकी है और ये मंकी कहता है कि मैं जो है इस पोल के ऊपर चढ़ूंगा। जब मंकी चढ़ता है तो पहले तो चढ़ जाता है, लेकिन चढ़ने के बाद क्या करता है, वो फिसलने का मजा लेता है। फिर चढ़ जाता है, फिर फिसलने का मजा लेता है, फिर चढ़ता है, फिर फिसलने का मजा करता है, ऐसे लास्ट में वो चढ़ जाता है। इस पूरे प्रोसेस को बड़े ध्यान समझना। देखो चढ़ने की कोशिश 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार किया है, लेकिन फिसलने की कोशिश कितनी बार किया है, 3 बार, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे जब वो चढ़ जाएगा तो उसको फिसलने की क्या जरूरत है। समझिए, ये एग्जाम का एक क्वेश्चन है जिसमें ये कहा जाता है कि एक मंकी होता है, एक पोल होता है, उस पोल के ऊपर वो मंकी चढ़ता है, फिर फिसलता है, चढ़ता है, फिर फिसलता है, चढ़ता है, फिर फिसलता है। मजे की बात क्या है कि उसको चढ़ने में भी जितना टाइम लगता है उसको उतरने में उतना टाइम लगता है। अगर मान लो चढ़ने का टाइम 1 मिनट है तो उतरने भी 1 मिनट लगता है। लेकिन 2 मिनट में जो बंदर, आप सोचिए कि अगर खाली जंप जंप मार के जाता ये बंदर, तभी तो ये बंदर है। तो यहाँ गया है, दूसरा जंप मारता तो ऊपर जाता। तो पहले क्या किया, मान लो कि ये यहाँ पे गया, फिर फिसला, फिर फिसलने के बाद क्या किया, फिर देखो जंप मारा और फिसला, तो ये एक्चुअल में इतनी ही दूरी चल पाया, इतनी ही दूरी आपकी हाइट इसकी जा पा रही। फिर जंप मारेगा, फिर फिसलेगा। समझ में आई बात, क्वेश्चन समझ में आ रहा है। क्वेश्चन लिखो आप लोग, लिखिए, हाइट ऑफ अ पोल इज 75 मीटर। हाइट ऑफ ए पोल इज 75 मीटर। हाइट ऑफ ए पोल इज 75 मीटर। A monkey want to climb on the pole. A monkey want to climb on the pole. A monkey want to climb on the pole. Pole. In how much time? In how much time monkey climb on the pole? If in first jump, if in first jump he climb
5 meter upward, 5 meter upward, and second jump, he slept का मतलब फिसलना होता है, क्या होता है? हाँ, slept, हाँ क्या होता है? फिसलने को क्या बोलते हैं? ठीक है, he moves, छोड़ दो, he moves 2 meter downwards, 2 meter downwards, and in third jump 5 meter upward, and fourth jump 2 meter downwards, and so on, ठीक, and so on, ठीक, कोई बात नहीं, and so on हो गया. if each jump जंप का मतलब ऊपर जाना और नीचे आना. if each jump of 1 minute, then how much time taken by monkey, how much time taken by monkey, to climb the pole. वो तो पहले लिखवा चुका था. if each jump of 1 minute, बस इतना ही था, वो तो शुरू में लिख चुके थे आप लोग. हाउ मच टाइम टेकन बाय मंकी टू क्लाइम द पोल, ये तो पहले लिख चुके थे आप लोग. चलिए बताइए, कौन बताएगा इसका आंसर? समय शुरू होता है अब आपका, बताइए. पहले अपवर्ड जाएगा, फिर डाउनवर्ड आएगा, फिर अपवर्ड जाएगा, फिर डाउनवर्ड आएगा. हर जंप में 1 मिनट का समय ले रहा है बेटा. बताओ. ये है पूरी कहानी. वो उसका रिजल्ट है 3 मीटर का, लेकिन टाइम लग जाएगा 2 मिनट, क्योंकि 1 मिनट उसको ऊपर जाने में भी 1 मिनट लग रहा है, फिसलने में भी 1 मिनट लग रहा है. हर जंप उसका 1 मिनट का. इस पहली बात तो ये ध्यान रखना है. जाना कितना दूर है? 75 मीटर. और जा कितना पा रहा है? 3 मीटर. ठीक, 15 बार ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि 3 अगर मीटर जा रहा है तो 15 बार की पॉसिबिलिटी हो सकती है. हर प्रोसेस 2 मिनट का है. आप सोच के खुद बताइए कितने मिनट टाइम लगेगा अंदर को. हर 2 मिनट में 3 मीटर जा रहा है, यही है. और जाना कितना है? 75 मीटर. तो 3 मीटर जाएगा, 2 मिनट समय लगेगा, फिर 3 मीटर जाएगा, फिर 2 मिनट समय लगेगा, फिर 3 मिनट जाएगा. आप लोगों को याद होगा टाइम नेटवर्क में एक अल्टरनेट का कॉन्सेप्ट बताते थे, जिसमें हम डबल कर देते. तो 3 के हिसाब से काम हो रहा है. काम होना है 75. कितनी बार ये काम होगा? 15 बार की पॉसिबिलिटी है. कितना आंसर आएगा? लोग आंसर नहीं बता रहे हैं, कैसे काम चलेगा? कोशिश करिए जल्दी.
हम्म 50 मिनट, 50 मिनट गलत आंसर। 50 मिनट गलत है। 50 मिनट कैसे आएगा? तीन मीटर के हिसाब से 25 बार ये प्रक्रिया होगी। 25 या 75 होता है ना? 15 बार नहीं होगी, 25 बार होगी। तो 25 दूना 50 होना चाहिए, लेकिन 50 गलत है बेटा। फिर से ट्राई करो और लगाओ बुद्धि। आप लोग एक तो क्वेश्चन कम से कम सही दीजिए, सबका गलत ही जवाब देंगे फिर क्या फायदा। देखिए मैंने आपको बताया कि बंदर के साथ में ये प्रक्रिया तो ठीक है कि वह 3 मीटर जा रहा है और हर 2 मिनट में जा रहा है, लेकिन अंतिम बार जो होगा ना, जब अंदर ये अंतिम बार जब ये पहुंचेगा ना, तो स्लिप नहीं करेगा। लास्ट बार उसको फिसलना नहीं है उधर से जाके, तो अंतिम बार में जाके वहां से क्या करेगा? अंतिम बार जाके क्या करेगा? वहां पे वो चढ़ जाएगा। तो चढ़ने में कितना? 5 मीटर। तो 5 मीटर तो वो जंप मार के पहुंच जाएगा, और नीचे में चढ़ रहा है फिसल रहा है, चढ़ रहा है फिसल रहा है, ये पूरा प्रोसेस होता जाएगा। लेकिन अगर हम देखें 3 के टेबल में, तो हमें प्रक्रिया 24 बार करवानी पड़ेगी। 24 टाइम्स ये प्रक्रिया करवानी पड़ेगी। पूछे क्यों? क्योंकि 24 का टेबल 3 बार पढ़ेंगे तो 72 आएगा, ठीक, 72 आएगा। और अगर 3 का टेबल 23 बार पढ़ेंगे तो 69 आ जाएगा। तो 69 पे 6 बच जाएगा, तो 6 तो जंप कर नहीं सकता, इसीलिए उसको 24 प्रोसेस करना पड़ेगा, और जो बचेगा उस पर वो फिर जंप मार के चढ़ जाएगा। तो 24 बार ये प्रक्रिया हुई, तो 24 बार हर प्रक्रिया 2 मिनट की, तो टाइम कितना लग गया? 48 मिनट। लेकिन इस 48 मिनट में बंदर जो पहुंचा वो पहुंच गया है 72 मीटर की दूरी पर। और अब कितना बचा उसको चलना? केवल मात्र 3 मीटर। और जा कितना सकता है? 5 मीटर। तो टाइम कितना लगेगा? 3/5 मिनट। और इस मिनट को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं आप लोग बताइए? किस में? सेकंड में। किससे मल्टीप्लाइड करेंगे? 60 से। 5 से कट जाएगा, 12 बार में 12 तिया कितना होता है? तो इसका आंसर, सही आंसर आएगा 48 मिनट और कितना सेकंड? 12 का टेबल 3 बार पढ़िए, 36 सेकंड। ये इसका आंसर आ जाएगा 48 मिनट 36 सेकंड। ये इसका राइट आंसर है। इस क्वेश्चन में हम बार बार बता रहे थे, शुरू में बता रहे थे कि देखो लास्ट टाइम जो है बंदर को केवल चढ़ना है, फिसलना नहीं है, लेकिन नीचे की प्रक्रिया कंप्लीट होती चलेगी। इसीलिए हम 5, मैक्सिमम 5 लॉक कर सकते हैं। अधिक से अधिक हम 5 ही जा सकते हैं, 5, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो उसमें हम एडजस्ट करके नीचे वाले प्रोसेस को पूरा करवाएंगे। तो 69 पर प्रोसेस है, 72 पर है, तो 72 वाला प्रोसेस देके लास्ट वाले पे जंप करवा देंगे। और 72 तक जाने का मतलब कितनी बार वो प्रोसेस करेगा? 24 बार प्रोसेस करेगा। कितना प्रोसेस करेगा? 24 बार। और हर प्रोसेस कितने मिनट का है? हर प्रोसेस 2 मिनट का है। तो 24 में 2 से मल्टीप्लाइड करो, तो 24 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 48। 48 मिनट तो यही हो गया ना, तो 48 का आंसर ज़्यादा आएगा। कितना आएगा? 3 जाना है, 5 अब जा सकते हैं, क्योंकि लास्ट वाले में फिसलने का चक्कर नहीं है। आप 3 जा सकते हैं, आपकी क्षमता 5 की है, तो टाइम लगेगा 3/5, ठीक। और 3/5 को हम लोग किस में कन्वर्ट कर देंगे? सेकंड में। बात समझ में आ रहा है कि गलती कहाँ होती है? 50 आंसर तो 100% देगा, क्योंकि 3 के हिसाब से करेंगे, 25 बार प्रक्रिया होगी, 2 बार हो जाएगी, बात खत्म हो जाएगी, कहानी खत्म होगी। आई बात समझ में? लिखो अगला क्वेश्चन, लिखो। अगला क्वेश्चन दे रहा हूँ, ध्यान से करना। लिखो, इसी क्वेश्चन का बी पार्ट लिख लो आप। सेम क्वेश्चन दे रहा हूँ ताकि आपके कॉन्सेप्ट हम मजबूत कर दें। एक कॉन्सेप्ट पर एक से अधिक क्वेश्चन इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि फिर आप ये ना कह पाए कि मुझे ये चीज़ नहीं सिखाया गया। अब इसी में आप लिखेंगे इफ हाइट ऑफ द पोल इज 80 मीटर। सेम क्वेश्चन, टाइम आपको बताता हूँ। इफ हाइट ऑफ द पोल इज 80 मीटर देन हाउ मच टाइम टेकन बाय टू मंकी टू क्लाइम ऑन द टॉप ऑफ द पोल। ये क्वेश्चन बनेगा। सेम क्वेश्चन में 80 मीटर हाइट कर दिया, पहले कितना था? 75, अब हाइट कितना कर दिया? 80 मीटर। क्लोज मामला है ना, बन जाएगा ना तुमसे, ट्राई करो, जस्ट डू इट। चलिए, जिसका आंसर आएगा बताएगा जरूर। तो मैं देख रहा हूँ इधर बैठ के।
चलिए आइए देखते हैं क्या हुआ। देखो अगर 80 मीटर है, ठीक है, हाइट ऑफ द पोल 80 मीटर है, बंकी के साथ में क्या है कि वह 3 मीटर का बनाएगा हर 2 मिनट में, हर 2 मिनट में, ठीक। प्रोसेसिंग क्या हो रही है, प्रोसेसिंग में है कि अपवर्ड में उसको 5 जाना है और डाउनवर्ड में उसको 2 आना है, यही ना, 2 मीटर आना है, 5 मीटर जाना है। हम क्या करते हैं, लास्ट के लिए 5 लॉक कर देंगे और देखेंगे कि हमारा प्रोसेस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर 80 में से मैं 5 लॉक कर दूं तो कितना बचा, 75 3 के टेबल में पूरा पूरा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है तो क्वेश्चन आसान हो गया। फिर नहीं आता तो हमें एडजस्ट करना पड़ता। 25 बार ये प्रोसेस होगा, तो 25 बार ये प्रोसेस होगा, हर प्रोसेस 2 मिनट का है, तो 25 दूना 50 और लास्ट के लिए 1 मिनट लगेगा, 5 जाने के लिए तो 1 ही मिनट लगेगा, तो आंसर क्या जाएगा 51 मिनट। विदाउट पेन आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे, मैंने कहाँ पेन चलाया, जस्ट आपसे टॉक कर रहा हूँ, आंसर तक पहुँचा रहा हूँ आपको। आप क्यों नहीं कर पा रहे हैं, आपके पास कॉपी है, पेन है, दिमाग है, सुबह से घास भूसा कुछ खाए होगे, कहाँ जा रही है एनर्जी सब। देखिए इधर फिर समझते हैं हम क्या करते हैं, इस 80 में से 5 मीटर पहले लॉक करेंगे। ये लॉक क्यों, क्योंकि अंतिम समय में बंदर यहाँ पे जंप मारने की स्थिति में रहेगा, जो भी जंप बचेगा मैक्सिमम 5 कर सकता है, तो मैक्सिमम हम 5 यहाँ पे लॉक कर देते हैं कि ठीक है, इसके लिए 1 ही मिनट लगेगा, इसको लॉक करो पहले। तो जो चीज़ बची है वो कितनी बची, 75 मीटर। अब हमें ये देखना है कि 75 मीटर इसके राउंड अप में आता है कि नहीं आता है, इसके टेबल में आता है कि नहीं आता है। तो 3 के टेबल में अगर हम पढ़ेंगे तो 25 बार में 25 टाइम्स में ये पूरी चीज़ें कंप्लीट कर लेता है। वन कंप्लीट किया कि नहीं किया। अगर मान लो यहीं पर 74 होता, 74 होता तो नहीं कवर कर पाता, 75 बचा है तो कवर कर लिया, अगर कवर नहीं करता तो हम 3 और बढ़ाते, फिर जहां पे कवर करता वहां, जैसे पिछले क्वेश्चन में नहीं कवर कर पा रहा था। आप देखेंगे अगर हमने 70 छोड़ा तो 70 नहीं आ रहा था टेबल में, तो हमने 2 उधार ले लिया, और 2 उधार लेंगे तो इसकी वैल्यू भी कम हो जाएगी, लेकिन यहाँ पे कुछ लेने की जरूरत नहीं है, आपका पूरा प्रोसेस हो गया। प्रोसेस 25 टाइम्स का, हर प्रोसेस कितने मिनट का है, 2 मिनट का, 2 मिनट का। अगर ये 2 मिनट का प्रोसेस है तो 25 में 2 से मल्टीप्लाइड करिए, कितना आ जाएगा, 25 × 2 कितना आ जाएगा बताइए, यह आ जाएगा 50 मिनट। और अगर ये 50 मिनट हुआ और लास्ट में अगर हम जा रहे हैं तो हमें 1 मिनट और चाहिए, तो 50 + 1, समझे ना, 1 कहाँ से ऐड किया, क्योंकि इसके लिए भी तो हमें 1 मिनट लगा होगा लास्ट वाले के लिए, तब हमारा आंसर कितना आ जाएगा 51 मिनट। तो इन क्वेश्चन में ना ये छोटी छोटी बारीक बातें होती हैं, जो इसकी टेक्निकल बात होती है, वो आपको समझ के चलना पड़ेगा। 2 ही केस बनेगा, ये तो पूरा कट जाएगा, ये नहीं कटेगा। अगर नहीं कटता तो ये अपने कटने वाली, जैसे हम पिछले क्वेश्चन में देखिए, पिछले क्वेश्चन में जब हमने हाइट ऑफ पोल दिया था 75, और अगर हम इसमें 3 का टेबल पढ़े तो 23 बार में आ रहा था 69, और 24 बार पढ़ रहे हैं तो 72, और हमारे पास तो 70 ही बचा था, क्योंकि 75 में से आप 5 को क्या करेंगे, लॉक करेंगे। अगर 5 आप लॉक कर देंगे, ये लॉक करेंगे तो बचा कितना 70, ये 70 इसके टेबल में आना चाहिए, और नहीं आ रहा था तो हमने क्या किया, फिर इस 5 से मदद मांगी और इसको हमने बना दिया 3 मीटर, और यहाँ पर हमने कटने वाली संख्या क्या ली 72 मीटर। तब हमने ये प्रोसेस कितनी बार किया था, तब हमने ये प्रोसेस 24 बार किया था। ये देखिए 72 लेके 24 बार प्रोसेस किया था। समझ में आई कि 24 बार क्यों प्रोसेस किया, क्योंकि चढ़ना फिसलना ये पूरा होगा, इसमें आधा अधूरा काम नहीं होगा, बाद में जो बचेगा उस पर जंप मार देगा। तो अब ये यहाँ पे अगर 5 बचता तो 1 मिनट, यहाँ बचा है 3, कोई बात नहीं, 3/5 आ जाएगा टाइम। तो 24 × 2 48 प्लस 3/5, और 3/5 को हम लोग सेकंड में कन्वर्ट कर सकते हैं, 12 × 36, तब हमारा आंसर आ गया था 48 मिनट 36 सेकेंड। और अगले क्वेश्चन में 51 मिनट। आई बात समझ में। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, ठीक है, अगली क्लास में फिर आपसे मिलते हैं। आप लोग थोड़ा पढ़िए, आप लोग मेहनत करिए ना, खूब अपनी तरफ से खूब कोशिश करिए। पढ़ने का एक ही सीधा सा फंडा है, अब मैं बता रहा हूँ, आप एक ही चीज़ को 10 बार पढ़ के आओ तो सही, एकदम से चमत्कार घट जाएगा, फिर आपकी जो इफिशियंसी वो बढ़ जाएगी। उसी के लिए सारा मेहनत हो रहा है बेटा, दिमाग जो तुम्हारा बंद है वो खुल जाएगा। तुमको एक चीज़ को खाली बार बार पढ़ना है, मत ज़्यादा चीज़ें पढ़ो, लेकिन जितनी चीज़ें उसको रट डालो। जैसे मैं अभी रट चुका हूँ ना, हर चीज़ मेरे को पता है, क्वेश्चन देखते ही मेरे को पता चला सही वाला आंसर होगा, ये सब काटो। तो आप इस कंडीशन में पहुंचाएंगे 4 ऑप्शन में 3 कर देंगे, अरे यार यही आंसर होगा। प्रैक्टिस का लेवल वो करो आप लोग। आई बात समझ में। तो आज इतना ही रख लेते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, फिर हम लोग आगे की बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।